आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सीकरिया फार्मेसी कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक सेलिब्रेशन 2025 के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सह सुप्रसिद्ध डॉक्टर आशुतोष शरण, कॉलेज के सचिव सह भाजपा युवा नेता यमुना सीकरिया, सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अतुल कुमार और कॉलेज के उप प्राचार्य प्रीति दुबे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान यमुना सीकरिया ने सभी अतिथियों को शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वच्छ भारत समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस तरह के आयोजनों की अहम भूमिका है। वहीं डॉक्टर आशुतोष शरण ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में इस तरह का ये पहला आयोजन है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की फार्मेसी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई है। डॉक्टर अतुल कुमार ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं के विजयी छात्रों को शील्ड और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। इसी कॉलेज में नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक मनाया गया है। इसका उद्घाटन IMA बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण सर के द्वारा किया गया। उन्होंने बच्चों को बताया दवाई की मात्रा के बारे में, किस प्रकार हमारा देश 10 वर्षों से लगातार फार्मा इंडस्ट्री में लगातार आगे बढ़ते जा रहा है तेजी में। अब भविष्य फार्मेसी का कितना उज्जवल है, इसकी जानकारी आज डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई। और साथ ही साथ मोदी जी के द्वारा सशक्त नारी स्वस्थ परिवार के बारे में भी बच्चों को बताया गया है कि हमारा मोदी जी की सरकार की एक ही मंशा है कि सब स्वस्थ रहे। धन्यवाद। भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पे और आत्मनिर्भरता का आह्वान किया गया है। और आप सबों को ज्ञात होगा कि हम दवा बनाने के निर्माण के क्षेत्र में हम दुनिया के अग्रणी देशों में अभी वर्तमान में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, USA है, वहाँ हमारे यहाँ से जेनेरिक दवाइयों का एक बहुत बड़ा भाग वहाँ से जाता है। और इसका बिजनेस बैलेंस जो होता है व्यापार में, वो हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा ड्रग के माध्यम से निर्यात होकर हमारा बैलेंस बनाता है। और इस क्षेत्र में जो कौशल निर्माण का कार्य भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसके अंतर्गत कौशल निर्माण और प्रोफेशनल एजुकेशन की जो शुरुआत हुई है, उसमें फार्मा में जो पढ़ाइयाँ हो रही हैं, इससे निश्चित ही है कि देश में एक दवा के निर्माण के क्षेत्र में क्रांति आएगी। अच्छे लोगों का उपलब्धता निर्भर हो पाएगा। अच्छे लोग हमारे यहाँ जब उपलब्ध होंगे तो अच्छा निर्माण, अच्छी क्वालिटी का निर्माण होगा। और हम फार्मा के क्षेत्र में R&D बढ़ा के हम अग्रणी हो सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है अगर सरकार सहयोग करती रहेगी और इसमें PLI जैसे स्कीम आते रहेंगे तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग, आप देख ही रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग आपको स्टेंट बनाना शुरू कर दिए हैं। अब हम लोगों ने मेडिकल जो पेसमेकर है अपने यहाँ बनाना शुरू कर दिया है। बहुत सारी इक्विपमेंट्स जो हैं, जो पहले हम विदेशों पर निर्भर थे, वो आज अपने देश में बन रही है और अच्छी क्वालिटी की बन रही है। उसका हम लोगों ने देखा है कि उसकी अच्छी कार्य मतलब पद्धति है, अच्छा से काम कर रहा है। और अगर सरकार इसी तरह सहयोग देती रहेगी तो हेल्थ सेक्टर में, जैसा आपने सुना कि हमारे यहाँ हेल्थ ट्रेवलिंग भी जो है एक बहुत बड़ा विदेशी पूंजी का स्रोत है। तो हम लोग ये सब करके मेडिकल क्षेत्र में हमारी पूरी भूमिका है कि हम दुनिया के नंबर 1 बन सकते हैं। इच्छा शक्ति और सरकार की मदद और पहल चाहिए। और इस तरह के एजुकेशन से माहौल बनता है, फार्माकोलॉजी के लोग आएंगे। आवश्यकता ये है कि ड्रग की जो कच्चे माल होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उसके निर्माण पर भी अपने यहाँ जोर दिया जाए और कॉम्पिटिटिव रहा जाए चाइनीज़ और कोरियन मार्केट से, ताकि हमारे यहाँ ड्रग सस्ता बन सके, क्वालिटी का बने और बाहर निर्यात हो सके, उच्च मापदंड पर खरा उतरे। इसकी हमको कोशिश करनी है।
और बहुत संभव है कि हम लोग ऐसा करने में जी सर, आज का प्रोग्राम के बारे में बताइए। मैडम जी बताया आज का। यहाँ तो काफ़ी अपने ज़िले में या नॉर्थ बिहार में बहुत सारे फार्मेसी कॉलेज हैं, लेकिन क्यों सिकारिया फार्मेसी कॉलेज सबसे उच्च स्तर पर है, उसका उदाहरण आपने आज देख लिया कि ये नेशनल फार्माको सर्विलेंस वीक मना रहे हैं, सप्ताह मना रहे हैं। और ये सब्जेक्ट शायद पहली बार आपने सुना होगा। ये सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी जब हम लोग पढ़ते थे तो इस सब्जेक्ट को हम लोग को नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन बताया जाता था। अब इसका ये ब्रांच हो गया है, और ये ब्रांच हो गया है जिसमें कि अब बीएससी भी, एमएससी भी और एमडी भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष में पिछले 10-12 साल में जिस तरह से ड्रग इंडस्ट्री ने लीप लिया है, और जिस तरह से हर दवा जो बाहर से पहले हम लोग मंगाते थे, अब हिंदुस्तान मंगाता है नहीं, हिंदुस्तान उनको एक्सपोर्ट करता है। तो इन विगत 10 सालों में जो बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स रहे हैं वो अब बाहर के फाइजर नहीं हैं, एमएसडी नहीं है, बायर नहीं है, सबको भारतीय कंपनीज ने, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो सिप्ला हो, चाहे वो अल्केम हो, चाहे वो अरिस्टो हो, चाहे वो मैक्लियोड हो, इस तरह के, चाहे वो जुवेंटस हो, इस तरह की कंपनियों ने, एक्यूबेंटिस हो, इन लोगों ने खरीद लिया। यहाँ तक कि हार्ट की सारी अच्छी दवाएं जो इमरजेंसी में यूज़ की जाती है, स्टेंट जो लगता है कार्डियक पेशेंट को, कार्डियक सर्जरी जो पहले लोग का सपना होता था कि जाके मद्रास में कराएंगे, अब हमको लगता है कि पटना में अपने एम्स में होता है, दिल्ली में और यूपी के सभी हॉस्पिटल में हो रहा है। 2 SGPGI है जो कि यहाँ के लोगों को कैटर करता है। तो इसी जो विज्ञान में जो सुधार हुआ है और भारतवर्ष ने जो लीप लिया है, जो छलांग लगाई है, और जो जिसके कारण अब हिंदुस्तान जो है मेडिकल टूरिज्म का सबसे बड़ा सेंटर है। यदि आप दिल्ली जाइए तो देखिएगा कि केनिया के लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से लोग इलाज कराने आ रहे हैं, बांग्लादेश से लोग इलाज कराने आ रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका से और यूएस से और कनाडा से लोग आते हैं, न केवल हमारा एलोपैथिक मेडिसिन के लिए, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, मसाज के लिए, जॉइंट पेन के लिए, जॉइंट डिजीज़ के इलाज के लिए। तो आप देख रहे हैं कि इस दशा में और दिशा में जब ये नए बच्चे सब तैयार होकर निकलेंगे तो ये हम लोग का इतना बड़ा मैन पावर होगा कि इसके लिए भारतवर्ष फिर से एक बार अपनी प्रसिद्धि के लिए विश्व में सबसे प्रसिद्ध मेडिकल फील्ड में आ जाए। यही हमारी इस साल का ये हमारा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।